इसका अर्थ है कि मुझसे पूर्व भी यहाँ लोग सती कुंड को ढूंढने आए हैं। अब न तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी और न जगराता, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है। धूम्रलोचन, जो वीर होते हैं वो वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, और तुमसे युद्ध करने में तो इस संसार की कोई भलाई नहीं। हाँ, भलाई है तुम्हें जड़ से समाप्त करने में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। हे मानसरोवर, महाराज दक्ष के इस अपवित्र शीश को पवित्र कीजिए और इसमें से उठ रहे इस तामसिक धुएं को सदा सदा के लिए मुक्ति दीजिए। रुक जाओ हनुमान, नहीं हनुमान, नहीं हनुमान, नहीं 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 हनुमान, नहीं नहीं हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। धूम्रलोचन, अब तुम अपने इस असुरी जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त हो चुके हो। अब कोई असुर, कोई तांत्रिक किसी भी विद्या का प्रयोग करके तुम्हें पुनः जागृत नहीं कर सकता। जय श्री राम। भक्ति की शक्ति, मानना पड़ेगा तुम लोगों को। इतना साहस कि नाथों के नाथ भैरवनाथ का सामना करने के लिए खड़े हो गए तुम लोग। मैं जानती हूँ आप यहाँ मेरे लिए आए हैं, परंतु माता रानी के भक्तों को तो छोड़ दीजिए। इतनी भी क्या शीघ्रता है वैष्णवी? माता के इन भक्तों को देख तो लेने दो अपनी माता का अंत होते हुए। हनुमान जी, हनुमान जी, आप यहाँ? हाँ भैरवनाथ, मैं यहाँ। हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भैरवनाथ, तुम्हें एक सूचना देनी थी। धूम्रलोचन को तो सद्गति मिल गई और अब मुझे तुम्हारी मुक्ति की व्यवस्था करनी है। हनुमान जी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था भैरवनाथ कि माता का भंडारा पूर्ण होने के पश्चात ही आना, पर तुम हो कि तुम्हें तो जीवन त्यागने की अति शीघ्रता है। अरे अरे अरे, तनिक ठहरे रखो भैरवनाथ, माता तुम्हारा उद्धार अवश्य करेगी। अब केवल 2 दिवस की प्रतीक्षा और है। अब जाओ और माता के भंडारे के पूर्ण होने के पश्चात ही आना। जय श्री राम। गुरुदेव, आप ठीक तो है ना? हनुमान, एक रात्रि पर्याप्त है उस कन्या का वध करने के लिए। भैरवनाथ, मैं तो तुम्हें केवल अंतिम अवसर देने आया था। यदि तुमने ही अपनी मृत्यु का वरण कर लिया है तो वही सही। जय हनुमान।
माता, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धूम्रलोचन का अंत हो चुका है और अब आपके भक्तों पर कोई संकट नहीं आएगा। हनुमान जी जब आ गए तो मुझे कैसी चिंता। अब आप आ गए हैं तो मैं निश्चित होकर माता रानी का व्रत पूर्ण कर सकती हूँ। उसी की तो मुझे प्रतीक्षा है माता, क्योंकि उसी के पश्चात आप त्रिदेवियों की शक्तियों को धारण कर भैरवनाथ का अंत कर सकती हैं। जय श्री राम। हनुमान के बल को न मेरा तंत्र पार कर पाएगा और न मंत्र। लगता है अब मुझे छल का प्रयोग करना पड़ेगा। छल का। वैष्णवी, चाहे मुझे छल का मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े, परंतु मैं तुम्हारा भंडारा पूरा होने नहीं आ। जय हो नव दुर्गे अम्बे, नव रूप मां जगदम्बे। आरती जो उतारे वो अपने भाग सवारे। महिमा तुम्हारी अपरंपार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। कथानंत है तुम्हारी अनंत रूप मां। महिषासुर मर्दन करती धर दुर्गा रूप मां। धर्म का ना हानि हो, अधर्म का ना हो विजय। हे महिषासुर मर्दिनी, तुम्हारी सदा विजय। महिमा तुम्हारी अपरंपार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। कालिके कपालिके आरूप जगहा धरती। सहस्र कोटि असुरों को ओंकार से संहारती। काल रात्रि मां तुम हो काल का भी काल। अपने सभी भक्तों की करती है देखभाल। महिमा तुम्हारी अपरंपार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। माता रानी खप्पर वाली ने रक्तपान ही किया। रक्त बीज के रक्त से सारा खप्पर भर लिया। बूंद बूंद नष्ट कर लिया सारे कष्ट हर। दुष्ट रक्त बीज काया माता ने उद्धार किया। महिमा तुम्हारी अपरंपार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। आज देवी वैष्णवी के द्वारा संसार को नव दुर्गा के 9 रूपों को जानने का एक और अवसर मिल रहा है। धन्य है देवी वैष्णवी की ये भक्ति, जिन्होंने नव दुर्गा के सभी रूपों को पुनः सृजित कर दिया है। जय मां ब्रह्मचारिणी भवभयहारिणी। अधर्म पाप नाशिनी विशुद्ध बुद्धि नायिनी। अमृत साजल कमंडल में अपनी माता धार के
को मार के महिमा तुम्हारी अपरंपार मां। नमन तुम्हें है बारंबार मां। नमन तुम्हें है बारंबार मां। निशुंभ ब्रह्म नाम के असुर से मां का युद्ध था, जिनका काम पाप देख धर्म के विरुद्ध था। चंडिके मां काली के नव दुर्गे शक्ति धार के पाप मुक्त करी धरा निशुंभ शुंभ मार के महिमा तुम्हारी अपरंपार मां। नमन तुम्हें है बारंबार मां। नमन तुम्हें है बारंबार मां। अट्टहास गर्जना करे तो सृष्टि सृजना। हे रुद्रकाली, हे खप्पर वाली, संसार से सभी असुरों का अंत हो चुका है माता। अपना क्रोध त्याग दीजिए माता। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। क्रोध को शांत कर दिया देवों को वर। दर्शन मेरा पाए जो कर सच्चे मन से कामना। महिमा तुम्हारी अपरंपार मां। नमन तुम्हें है बारंबार मां। नमन तुम्हें है बारंबार मां। ओम क्रीम कपालिके स्वाहा। ओम क्रीम कपालिके स्वाहा। ओम क्रीम कपालिके स्वाहा। ओम क्रीम कपालिके स्वाहा। कपालिके प्रकट हो। नाथों के नाथ भैरवनाथ का आह्वान स्वीकार करो। प्रकट हो कपालिके, प्रकट हो। देवी वैष्णवी, जिस समर्पण, सेवा और भक्ति के संग आपने संपूर्ण नवरात्र का व्रत, पूजा और पाठ किया है, जिस प्रकार आपने हमें अपने हृदय में आत्मसात किया है, उससे हम प्रसन्न हुए और हमारा आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। मैं धन्य हुई माता, किंतु हनुमान जी के बिना मेरा ये संकल्प कभी पूर्ण नहीं हो पाता। हे पवन पुत्र, आपने हर पग पर देवी वैष्णवी की रक्षा की है और इसके लिए ये संपूर्ण सृष्टि सदैव आपकी आभारी रहेगी। नहीं माता, मैंने तो केवल एक पुत्र का धर्म निभाया है। महिषासुर मर्दने, शुंभ निशुंभ तारिणे, माता ब्रह्मचारिणी की जय। तो माता की माँ आरती पूर्ण हुई। प्रातः काल माता रानी का भंडारा होगा और उसी के साथ नवरात्रि का ये महापर्व पूर्ण हो जाएगा। बोलो जोधा वाली माता की जय, बोलो पहाड़ों वाली माता की इसका अर्थ है कि भैरवनाथ के पास एक अंतिम अवसर है और उन्हें समझाने का ये अंतिम प्रयास मुझे अवश्य करना ही चाहिए। माता भोज करना था ना तुम्हें, अब तुम्हारी मृत आत्माएं करेगी माता भोज। ना माता ना हनुमान जी, कोई नहीं बचा पाया तुम्हें, कोई नहीं। पंडाली, तुम कोई स्त्री नहीं, केवल एक असुर हो और असुरों का अंत आवश्यक है। जय हनुमान
के भैरवनाथ के धैर्य की परीक्षा मत लो। प्रकट हो कपाली के, प्रकट हो। क्या हुआ भैरवनाथ? अब तंत्र मंत्र नहीं दे रहे तुम्हारा साथ? हनुमान, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे पास केवल आज रात्रि भर का ही समय है माता वैष्णवी से क्षमा मांगने का, क्योंकि प्रातःकाल महाप्रसाद ग्रहण करते ही देवी वैष्णवी का नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाएगा। बस हनुमान, केवल एक रात्रि पर्याप्त है उस कन्या का वध करने के लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैरवनाथ, मैं तो तुम्हें केवल अंतिम अवसर देने आया था। यदि तुमने ही अपनी मृत्यु का वरण कर लिया है तो वही सही। जय श्री राम। हनुमान, कपाली के प्रकट हो। लगता है कपाली के को रक्त की आहुति चाहिए। रक्त की आहुति। चंडाली, इतने वर्षों से तुम मुझसे शिक्षा प्राप्त कर रही हो। गुरु दक्षिणा तो अभी तक नहीं दी, परंतु अब समय आ गया है गुरु दक्षिणा देने का। नहीं गुरुदेव। हाँ चंडाली, नहीं गुरुदेव। गुरु दक्षिणा का समय आ गया है। कपाली स्वाहा। ओम कपाली के स्वाहा। प्रणाम माता। माता, कितना दिव्य दृश्य है। यह भंडारे के लिए स्वयं भोजन बना रही हैं। इसमें दिव्य बात क्या है हनुमान जी? माता, तो बात यह है कि आपको देखकर मुझे माता सीता का स्मरण हो आया। माता सीता भी स्वयं रसोई में इसी प्रकार भोजन बनाया करती थी। हनुमान जी, मेरी एक इच्छा है कि माता को सबसे पहला भोग आप लगाएं अपने हाथों से। मां मनसा जाने भक्तों की सुख दुख पहचाने। माता, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया। माता, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। भैरवनाथ, बताओ तुमने मेरा आवाहन क्यों किया है? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे ऐसी मायावी शक्ति दे कि मेरा किसी को आभास न हो, कोई मुझे पहचान न सके और हनुमान की शक्ति मेरा कुछ अहित न कर सके। हनुमान जी की दृष्टि से छुपना असंभव है, किंतु तुमने मुझे सिद्ध किया है, तो मैं ये तुम्हें वरदान देती हूँ कि कुछ समय के लिए हनुमान जी भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, परंतु जो श्राप तुम्हें मिला है उसे तुम्हें स्वयं को ही रोकना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए, बस एक बार मैं उस कन्या को मार दूं, फिर उस श्राप से तो मैं अपने आप बच जाऊंगा। अब उस वैष्णवी को
इसी वैष्णव रूप से छलूंगा मैं। हे मां दुर्गा, भंडारे के प्रथम भोग को स्वीकार करें। माता, कन्या भोज का समय हो गया है। गांव की 9 कन्याओं को आमंत्रित किया अथवा नहीं? काका, कन्याओं को बुलाइए। जी माता। गुरु, क्या हुआ? पहचाना नहीं अपने गुरुदेव को? ये तो गुरुदेव है। ठीक इसी तरह वो हनुमान भी नहीं पहचानेगा मुझे। चांडाली, गुरुदेव ये चांडाली। चिंता मत करो, मुक्ति मिल गई है चंडालिका को। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त ना हो तो बताओ क्या समाचार लाई हो? गुरुदेव, वो वैष्णवी वो 9 कन्याओं को भोग चढ़ाने वाली है। 9 कन्याओं का? जी गुरुदेव। वो 9 कन्याएं वहां क्या कर रही है? गुरुदेव, मैं समझ गई मुझे क्या करना है, आज्ञा दें। जाओ। वैष्णवी, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। माता, 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 क्या हुआ काका? माता, गांव में कन्याएं नहीं है। माता, कहीं वो कन्याएं किसी संकट में तो नहीं? मुझे देखना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। माता भोज करना था ना तुम्हें, अब तुम्हारी मृत आत्माएं करेगी माता भोज। ना माता ना हनुमान जी, कोई नहीं बचा पाया तुम्हें, कोई नहीं। मंडाली, जिस प्रकार तुमने इन कन्याओं को मारने का प्रयास किया उससे ये सिद्ध हो गया है तुम कोई स्त्री नहीं, केवल एक असुर हो, और असुरों का अंत आवश्यक है। माता भोज करना था ना तुम्हें, अब तुम्हारी मृत आत्माएं करेगी माता भोज। ना माता ना हनुमान जी, कोई नहीं बचा पाया तुम्हें, कोई नहीं। मंडाली, जिस प्रकार तुमने इन कन्याओं को मारने का प्रयास किया उससे ये सिद्ध हो गया है तुम कोई स्त्री नहीं, केवल एक असुर हो, और असुरों का अंत आवश्यक है।